नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग 7th लेक्चर में है सेल बायोलॉजी का, यानी द यूनिट ऑफ लाइफ का। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर कर चुके हैं सेल बायोलॉजी का, यानी द यूनिट ऑफ लाइफ का। इससे पहले छठा और पांचवा लेक्चर पे हम लोगों ने इस दोनों लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में पूरे डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हमने बताया था कि उसका केमिकल कंपोजिशन जो मेन होता है वो 3 होता है। और वो कौन कौन होता है बच्चों? जैसे कि हम लोग जानते हैं लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फिर लिपिड को भी फर्दर बांटा है, फिर कार्बोहाइड्रेट को भी कई प्रकार में बांटा है, उसके बाद प्रोटीन को भी बांटा है। ये इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स यानी कंपोनेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। अब यहाँ पे सवाल होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, ये किस किस तरह से अरेंज होता है? जैसे कि आपने बताया था कि लिपिड जो होता है, जो फॉस्फोलिपिड होता है, वो बाइलेयर में प्रेजेंट होता है। तो ये बात कैसे जाने हम, कहाँ से ये बात आया? और अगर बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड होता है तो फिर कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है और किस तरह से होता है? उसी तरह प्रोटीन कैसे होता है, कहाँ पे होता है? इस तरह से हम लोगों ने सवाल मेरे मन में आता है, आपके भी मन में आता होगा। जी हाँ बच्चों, उसी सवाल का जवाब लाने के लिए हम लोगों ने ये 7th लेक्चर ले आया है, जिसमें हम लोगों को ये बात बताया जाएगा कि आखिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर किस किस तरह से अरेंजमेंट होता है, एक्चुअल में उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग मॉडल लाए हैं। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखिए बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल हम लोग 3 मॉडल पढ़ेंगे। कितने मॉडल? 3 मॉडल पढ़ेंगे। और तीनों मॉडल को अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया है और अपने अपने हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को बताया गया है। जो तीनों मॉडल बहुत ही अहम है और तीनों मॉडल को पढ़ना चाहिए, जिसमें से मैं तीसरा मॉडल जो बताऊंगा, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है आज के ज़माने में, सबसे ज़्यादा उसी का वैल्यू है, सबसे ज़्यादा उसी को प्रपोज्ड किया जाता है, उसी मॉडल को। जी हाँ बच्चों, लेकिन उससे पहले 2 मॉडल है। इस दोनों मॉडल को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में है, इससे सवाल आता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहला मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ते हैं, जिसको दिया गया किसके द्वारा? जिसको किसके द्वारा दिया गया है बच्चों? डैनियली एंड डेवसन के द्वारा। इसी वजह से ये डैनियली एक साइंटिस्ट हैं और डेवसन भी एक साइंटिस्ट है। इसी दोनों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में बताया था। इसी वजह से जो भी मॉडल बताया, उस मॉडल का नाम इसी के नाम पर रख दिया गया, डैनियली एंड डेवसन मॉडल। देखिए बच्चों, इसने कहा कि लिपिड बाइलेयर जो होता है, सबसे पहला लाइन में लिखा है मैंने, लिपिड बाइलेयर जो होता है, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि लिपिड बाइलेयर इस तरह से होता है। ये है लिपिड का एक लेयर और उसके बाद ये लिपिड का दूसरा लेयर, जैसे कि ये है। तो ये हो गया आपका, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर कहा जा। इसने कहा कि ये लिपिड बाइलेयर के दोनों साइड पर, ऊपर में भी और नीचे में भी, क्या होता है? हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। इसीलिए लिखा है लिपिड बाइलेयर इज सराउंडेड बाय हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन ऑन इट्स बोथ साइड, ऊपर भी नीचे भी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो साइटोसोलिक तरफ साइड होता है, वैसे साइड को हम साइटोसोलिक साइड बोलते हैं, और जो नॉन साइटोसोल की तरफ होता है उसको हम नॉन साइटोसोलिक साइड बोलते हैं। पिछले लेक्चर में ये साइटोसोलिक साइड और नॉन साइटोसोलिक साइड के बारे में डिटेल से मैंने बता दिया है डायग्राम के साथ। पढ़िए पहले, तब इस लेक्चर में आइए ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अगला लाइन पे मैंने लिखा है कि डैनियली डेवसन साहब बोले कि जो मेरा मॉडल है, जो भी मैं मॉडल दिया हूँ, उस मॉडल को हम क्या बोलेंगे? PLLP मॉडल, या उसी को हम बोलेंगे ट्राइलेमेलर मॉडल, या उसी को हम बोलेंगे सैंडविच मॉडल।
मैं आपको डायग्राम के साथ अगले स्लाइड में बताऊंगा कि आखिर ये PLLP मॉडल क्यों कहते हैं, ट्राइलेमेलर मॉडल क्यों कहते हैं, या उसी को हम सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं, और किस तरह से ये हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन दोनों साइड में होता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता क्या है। लेकिन उस स्लाइड से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि प्रोटीन को बच्चों, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को शेप के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया है। जो प्रोटीन स्फेरिकल होगा, गोला आकार का होगा, वैसे प्रोटीन को हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोले, और जो प्रोटीन एक्सटेंडेड फैला हुआ होगा, वैसे ही प्रोटीन को हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। इसमें मैंने डेनियली एंड डेवसन मॉडल का डायग्राम को मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये है आपका लिपिड का मोनोलेयर, ये है दूसरा लिपिड का लेयर। दोनों लिपिड का लेयर को मिला दीजिएगा तो बनेगा लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के ऊपर में भी छोटा छोटा बॉल के आकार का कुछ देख रहे हैं, और नीचे में भी कुछ देख रहे हैं। तो ऊपर में जो देख रहे हैं बच्चों, ये अंदर में ये जो ये देख रही है, नीचे में देखिए बच्चों, नीचे में मैं बना रहा हूँ, नीचे में जो देखिए मैं रेड कलर से साइन कर रहा हूँ, ये जो नीचे में गोल अंदर में जो है, यही एक्चुअली में क्या है बच्चों, ये एक्चुअली में प्रोटीन है। क्योंकि ये प्रोटीन गोल गोल है, गोल गोल मतलब गोला है, स्फेरिकल है, इसी वजह से मैंने इस प्रोटीन को क्या कहा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या कहा बच्चों, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और इस ग्लोब्यूलर प्रोटीन के चारों तरफ देखिए लेयर हुआ है, कवरिंग किया हुआ है। जो कवरिंग किया हुआ है उस कवर को ही हम बोलते हैं शेल। शेल का स्पेलिंग SHELL, शेल, उस कवरिंग को। और ये जो कवरिंग होता है जिसको हम शेल बोलते हैं, वो पानी का बना होता है, यानी वाटर का बना होता है। इसी वजह से इस शेल को हम कहते हैं, ये जो शेल है, इस शेल को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रेटेड सेल। यानी ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो कि एक सेल के द्वारा घिरा होता है, जिसको हम हाइड्रेटेड सेल बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो वाटर का बना होता है। तो इसका मतलब पूरे मिलाकर, पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर क्या बोल देंगे हम बच्चों, हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसी वजह से मैंने ऊपर में लिखा है, इस पूरे होल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलेंगे। अब एक चीज़ देखिए बच्चों, अब अभी अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऊपर वाला साइड, यानी कि जो साइटोसोल की तरफ नहीं होगा, उसको नॉन साइटोसोलिक साइड बोलते हैं, और जो नीचे वाला होगा उसको साइटोसोलिक साइड बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ, ऊपर में नॉन साइटोसोलिक साइड है और नीचे साइटोसोलिक साइड है। अब यहाँ पे देखिए, नॉन साइटोसोलिक साइड में अगर देखिएगा तो ये है आपका हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एक लेयर, और नीचे भी है हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन का दूसरा लेयर। यानी ये प्रोटीन है और नीचे में भी प्रोटीन है, और उस प्रोटीन के अंदर बीच में है लिपिड बाइलेयर। यानी ये हुआ एक लेयर लिपिड का, जैसे जिसको मैं L से डिनोट किया हूँ, और ये है दूसरा लेयर लिपिड का जिसको L से डिनोट किया हूँ, और ये ऊपर में जो प्रोटीन का लेयर है उसको मैं P से डिनोट किया हूँ, और नीचे में जो प्रोटीन का लेयर है उसको मैं P से डिनोट किया हूँ। इसी वजह से डेनियली और डेवसन साहब ने कहा कि मेरे मॉडल को हम क्या नाम देंगे, PLLP मॉडल, PLLP मॉडल। क्योंकि सबसे पहले P होता है यानी प्रोटीन होता है, फिर लिपिड होता है, फिर लिपिड होता है, तब प्रोटीन होता है। इसी वजह से उसके मॉडल को PLLP मॉडल कहते हैं। क्लियर बच्चों, मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो नोट बनाने में। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो लिपिड बाइलेयर है, यानी दोनों लेयर को मिलाकर हम एक लेयर बोलते हैं। डेनियली और डेवसन के आधार पर इस दोनों लिपिड के लेयर को एक लेयर कहा जाता है। ये ऊपर में है प्रोटीन का एक लेयर, नीचे में है प्रोटीन का दूसरा लेयर। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना लेयर बच्चों, एक लेयर, और ये दोनों लेयर को मिलाकर एक लेयर, एक एक दो, और नीचे प्रोटीन का एक लेयर, दो एक तीन। तो कुल मिलाकर डेनियली डेवसन साहब के मॉडल में कितने लेयर, तीन लेयर। इसी वजह से डेनियली एंड डेवसन साहब के मॉडल को ट्राइलेमेलर मॉडल बोलते हैं। ट्राई मतलब थ्री लेयर, लेमेलर मतलब लेयर, इसी वजह से उसको ट्राइलेमेलर लेयर भी या मॉडल कहते हैं।
अब यहाँ पे आता है कि सैंडविच मॉडल फिर क्यों कहते हैं बच्चों। अगर आप लोग सैंडविच देखे होंगे या खाए होंगे या फिर नहीं भी खाए हैं कुछ बच्चे, तो जाइए दुकान में कुछ रुपये खर्च कीजिए, आपको सैंडविच मिलेगा। उसमें देखिएगा आप बच्चों कि सैंडविच अब लीजिएगा तो सैंडविच के ऊपर में एक रोटी होता है, नीचे में एक रोटी होता है, अब बीच में कुछ मसाला मसाला होता है। ठीक है बच्चों। उसी तरह से यहाँ पे भी डेनियली एंड डेवसन साहब के मॉडल में भी दिखा कि ऊपर में जो रोटी है उसको मान लीजिए प्रोटीन का लेयर, और नीचे में जो रोटी है वो भी हो गया प्रोटीन का लेयर, और बीच में जो मसाला है वो हो गया लिपिड बाइलेयर। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है इसको। इसी वजह से डेनियली एंड डेवसन साहब ने अपने मॉडल को क्या नाम दिया, सैंडविच मॉडल। ठीक है बच्चों, मैं नीचे यहाँ पे लिख के बता दिया हूँ कि दिस मॉडल इस क्या, PLLP मॉडल, या उसी को हमने यहाँ पे लिखा दिया है कि नाउन इज PLLP मॉडल या ट्राइलेमेलर मॉडल, या उसी को सैंडविच मॉडल कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस स्लाइड को उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी अच्छी तरह से डेनियली एंड डेवसन साहब के मॉडल को समझ गए होंगे। ठीक है, अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगला है दूसरा मॉडल। दूसरा मॉडल क्या है बच्चों, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट मॉडल ये रॉबर्टसन नामक एक साइंटिस्ट है, उसी ने दिया। देखिए बच्चों, रॉबर्टसन साहब बोलते हैं कि एक सेल में जितना भी मेम्ब्रेन होता है सारे मेम्ब्रेन को हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। हम नहीं कहते हैं बच्चों, ये रॉबर्टसन साहब बोलते हैं कि सेल में जितना भी मेम्ब्रेन होगा उसको सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी वजह से उसी नाम पर इसने यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट मॉडल दिया। देखिए बच्चों, इसी वजह से यहाँ पे ये लिखा है स्टेट्स डैट, क्या लिखा है बच्चों, स्टेट्स डैट ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल आर मेड ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। सारे जितने भी मेम्ब्रेन है सेल में सब किससे बना होता है, यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है। देखिए बच्चों, इसने अपने मॉडल में बोला कि लिपिड का जो बाइलेयर होता है उसके दोनों साइड पर, यानी नॉन साइटोसोलिक साइड पर भी और साइटोसोलिक साइड में भी, दोनों साइड में एक्सटेंडेड प्रोटीन, अभी अभी बताया था बच्चों दो तरह का प्रोटीन होता है, एक ग्लोब्यूलर और एक्सटेंडेड। तो इसने कहा कि लिपिड के बाइलेयर के दोनों साइड पर क्या होगा, प्रोटीन होगा। क्या होगा बच्चों, प्रोटीन होगा। कैसा प्रोटीन होगा बच्चों, एक्सटेंडेड प्रोटीन होगा। और जो भी एक्सटेंडेड प्रोटीन होगा वो दो तरह का होगा, एक म्यूकोप्रोटीन और दूसरा नॉन म्यूकोप्रोटीन। मैं आगे लिखा हूँ म्यूकोप्रोटीन के आगे जस्ट लिखा हूँ नॉन साइटोसोलिक साइड। इसका मतलब कि म्यूकोप्रोटीन जो होगा वो नॉन साइटोसोलिक साइड में होगा और नॉन म्यूकोप्रोटीन जो होगा वो होगा साइटोसोलिक साइड में। ठीक है। अब ये म्यूको मतलब क्या है सर, देखिए बच्चों, मैं आपको जैसे कि कल बताया था ग्लाइको, कल मतलब दूसरे जो लेक्चर मैंने पिछले पढ़ाया उसमें बताया था ग्लाइको। ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, उसी तरह म्यूको मतलब भी होता है कार्बोहाइड्रेट। तो जब कोई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से जुड़ जाता है तो बनता है म्यूको प्रोटीन। क्लियर बच्चों। हाँ, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो अगले स्लाइड पर मैं आपको बहुत अच्छे से बना के दिखाया हूं, क्या डायग्राम। जरा देखिए इस डायग्राम को बच्चों, इस डायग्राम में जरा देखिएगा, ये है आपका लिपिड बाइलेयर। देखिए यहाँ पे दिखाया हूँ मैं, ये है लिपिड एक लेयर और ये है लिपिड का एक लेयर, दोनों मिला के लिपिड बाइलेयर। ठीक है, दोनों मिला के लिपिड बाइलेयर। इसने अभी बोला था ना कि लिपिड बाइलेयर के दोनों साइड पर, यानी नॉन साइटोसोलिक साइड पर भी और साइटोसोलिक साइड में भी एक्सटेंडेड प्रोटीन होगा। कैसा प्रोटीन होगा, एक्सटेंडेड प्रोटीन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक्सटेंड, लेकिन एक्सटेंडेड प्रोटीन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके साथ क्या मिला होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए टर्म आता है म्यूको। इसी वजह से इस एक्सटेंडेड प्रोटीन को क्या नाम लिया हमने,
एक्सटेंडेड म्यूकोप्रोटीन। उसी तरह दूसरा कलर में मैं वाइट कलर में इधर लिखा हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे है एक्सटेंडेड नॉन म्यूकोप्रोटीन, मतलब यहाँ पे भी एक्सटेंडेड प्रोटीन है लेकिन इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ नहीं है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा नॉन म्यूकोप्रोटीन। तो इसका मतलब नॉन साइटोसोलिक साइड में एक्सटेंडेड म्यूकोप्रोटीन होता है और साइटोसोलिक साइड में एक्सटेंडेड नॉन म्यूकोप्रोटीन होता है, यानी यहाँ पे प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसी बात को बताया किसने बच्चों? रॉबर्टसन ने बताया। ठीक है, तो ये बात समझ गए कि किस तरह इसने बोला कि लिपिड बाइलेयर के दोनों साइड में यानी नॉन साइटोसोलिक साइड और साइटोसोलिक साइड में प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है? एक्सटेंडेड प्रोटीन होता है। लेकिन नॉन साइटोसोलिक साइड में एक्सटेंडेड प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है, इसीलिए हमने बोला एक्सटेंडेड म्यूकोप्रोटीन होता है नॉन साइटोसोलिक साइड में, और साइटोसोलिक साइड में एक्सटेंडेड नॉन म्यूकोप्रोटीन होता है क्योंकि उस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा नहीं होता है। एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ बताया है, ये जो एक्सटेंडेड म्यूकोप्रोटीन है जो कि नॉन साइटोसोलिक साइड में रहता है, उसका जो चौड़ाई है ना, उसका जो विड्थ है वो 20 एंगस्ट्रम के बराबर है। कितने एंगस्ट्रम? 20 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो समझ जाइए आप लोग, तो वो फिजिक्स में पढ़िएगा। तो एक्सटेंडेड म्यूकोप्रोटीन का जो विड्थ होता है, चौड़ाई होता है, वो 20 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। और लिपिड बाइलेयर का जो विड्थ होता है, चौड़ाई होता है, वो 35 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। यहाँ पे ए पे के ऊपर सर पे ए के जस्ट सर पर हमने बिंदा दिया है, गोला करके लिखा है, तो ये एंगस्ट्रम है और ये 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो कहा जाता है लिपिड बाइलेयर का जो विड्थ है वो 35 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, और फिर नीचे जो एक्सटेंडेड नॉन म्यूकोप्रोटीन है जो साइटोसोलिक साइड में रहता है, उसका भी विड्थ 20 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। यानी ये तीनों लेयर के बारे में का विड्थ को भी बताया। कौन? रॉबर्टसन साहब ने। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब तो कुल मिलाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विड्थ कितना होगा? तो 20 एंगस्ट्रम प्लस 35 एंगस्ट्रम प्लस 20 एंगस्ट्रम, तो तीनों मिलाइएगा तो हो जाएगा कितना? 75 एंगस्ट्रम, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यानी इसका मतलब यूनिट मेम्ब्रेन, इस तीनों को मिलाकर एक यूनिट मेम्ब्रेन ना बोले हैं। हाँ, तो इसका मतलब कि यूनिट मेम्ब्रेन का जो एवरेज थिकनेस होता है, तो देखिए बच्चों, कुछ कुछ बुक में या कहीं कहीं बुक में क्या रियली में भी कुछ कुछ ऐसे भी सेल हैं जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 80 एंगस्ट्रम के बराबर हो जाता है। किसी का घटता है, किसी का बढ़ता है, लेकिन एवरेज में हमने करके बताया है, जो कॉमन है, जो लगभग सब सेल में जिसका विड्थ सेम होता है, वो 35 एंगस्ट्रम के बराबर। यहाँ पे मैंने एंगस्ट्रम नहीं लिखा है बच्चों, तो आप लोग लिख लीजिए ए पे पावर 0। ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज जो थिकनेस होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यूनिट मेम्ब्रेन का, कितना होता है? 35 एंगस्ट्रम। देखिए बच्चों, ये यूनिट मेम्ब्रेन का फिगर है। जी हाँ, तो यूनिट मेम्ब्रेन का जो फिगर है, ये वाला यूनिट मेम्ब्रेन का फिगर है, इसको हमने सबको एक्चुअली में इसमें आपको 3 लेयर दिखेगा। एक प्रोटीन का ऊपर वाला लेयर जो एक्सटेंडेड म्यूकोप्रोटीन है, एक लिपिड बाइलेयर और दूसरा एक्सटेंडेड नॉन म्यूकोप्रोटीन। लेकिन इसने कहा कि ये तीनों लेयर मिलके एक लेयर होता है, यूनिट मेम्ब्रेन इसको बताएंगे, है ना, यूनिट। तो इसका मतलब यूनिट मेम्ब्रेन में आपको क्या क्या चीज़ दिखा, बताइए तो बच्चों। इस यूनिट मेम्ब्रेन में आपको क्या क्या चीज़ दिखा? एक तो प्रोटीन दिखा, दूसरा लिपिड दिखा, और तीसरा क्या दिखा? कार्बोहाइड्रेट भी दिखा, म्यूको कार्बोहाइड्रेट भी दिखा। इसीलिए मैंने यहाँ पे यूनिट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिखा है लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। यानी यूनिट मेम्ब्रेन में 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी इसने बताया, रॉबर्टसन ने बताया कि 3 तरह के केमिकल कंपोनेंट से बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कौन कौन? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बच्चों? तो अब यहाँ पे आइए, तो पिछले स्लाइड में इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिपिड बाइलेयर विच इज सराउंडेड बाई एक्सटेंडेड प्रोटीन। कौन कौन? एक म्यूकोप्रोटीन जो नॉन साइटोसोलिक साइड में रहता है, नॉन साइटोसोलिक साइड में रहता है, और दूसरा नॉन म्यूकोप्रोटीन जो साइटोसोलिक साइड में होता है। अभी अभी मैंने बोला था कि मेम्ब्रेन एक्चुअली में हर सेल में अलग अलग होता है। ये रॉबर्टसन साहब कुछ दिन के बाद गलत हो गए। इसलिए गलत हो गए कि सारे मेम्ब्रेन को हम यूनिट मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते। कुछ कुछ ऐसे भी सेल होते हैं, मेम्ब्रेन को बांटा गया है कुल मिला के 3 प्रकार का, उसके नेचर के बारे में, उसके प्रेजेंट और अब्सेंट के आधार पर। क्या किसके प्रेजेंट के या अब्सेंट के आधार पर? लिपिड के। कहा जाता है वह मेम्ब्रेन, कौन मेम्ब्रेन? वह मेम्ब्रेन जिसमें लिपिड बाइलेयर होगा, जिसमें लिपिड बाइलेयर होगा उसको हम बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन। वह मेम्ब्रेन जिसमें लिपिड मोनोलेयर होगा, यहाँ पे एस मैंने लिख दिया है, ए कर लीजिएगा, जिसमें लिपिड मोनोलेयर होगा, यानी लिपिड का एक ही लेयर होगा, एक ही लेयर, लिपिड का एक ही लेयर होगा, लिपिड का एक ही लेयर होगा, जिसमें लिपिड का एक ही लेयर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अरे बाई लेयर है तो यूनिट मेम्ब्रेन, तो मोनोलेयर होगा तो क्या बोलेंगे? हाफ। जी हाँ, इसलिए उसको बोलेंगे हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। आज किसी किसी में ऐसा भी मेम्ब्रेन होता है जिसमें लिपिड होता ही नहीं, नॉन लिपिड। तो जिसमें लिपिड नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन कुल मिला के 3 तरह का होता है, लिपिड के नेचर के आधार पर, लिपिड के प्रेजेंट और अब्सेंट के आधार पर बांटा गया है। तो लिपिड अगर बाइलेयर के फॉर्म में रहेगा तो वैसे मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन। अगर लिपिड का एक ही लेयर रहेगा उस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। और अगर लिपिड नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे रॉबर्टसन साहब का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट मॉडल। अब आते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, क्या लेक्चर बोलते हैं, स्लाइड पर। हाँ, अगले स्लाइड पर बच्चों तीसरा मॉडल है। मैंने बोला था ना शुरू में ही, कुल मिलाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 3 मॉडल होता है। तो पहला मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिया, डेनियली एंड डेफसन साहब का मॉडल। उसके बाद दूसरा मैंने पढ़ा रॉबर्टसन साहब का मॉडल। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो किसका है? सिंगर एंड निकोलसन। देखिए एंड और निकोलसन के बीच बहुत ज़्यादा गैप हो गया, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया बच्चों। तो मैंने यहाँ पर, तो आप लोग बिल्कुल सटा के लिखिएगा। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, मैं आपको बताऊंगा बच्चों इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों बोलते हैं। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया? 2 साइंटिस्ट ने मिलकर। कौन कौन? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर नाम है बच्चों, सिंगर मतलब गायक नहीं, सिंगर नाम है साइंटिस्ट का। तो सिंगर एंड निकोलसन साहब ने, इस दोनों ने मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया, जिसको हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बोलते हैं। जो कब दिया बच्चों? 1972 में, 1972 ईस्वी में दिया। अब यहाँ एक बात है, यही वो मॉडल है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है, बहुत ज़्यादा वैलिड है। इसी मॉडल के आधार पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करते हैं हम लोग। उस दोनों का मॉडल का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे, मोस्ट वैलिड और वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों? देखिए बच्चों, फ्लूइड मतलब होता है क्वासी फ्लूइड। क्वासी मतलब, क्वासी फ्लूइड मतलब, फ्लूइड मतलब
लिक्विड। क्वासी मतलब फॉल्स, मतलब क्वासी ऐसे बोलते हैं ना, अंदर से जो है एक्चुअली में वो दिखता नहीं है, एक्चुअली में जो है वो दिखता नहीं है, उसी को हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। तो यहाँ पे एक्चुअली में आपको फ्लूइड जैसा दिखेगा, लेकिन फ्लूइड जैसा होता नहीं है, सेमी फ्लूइड होता है। वहाँ पे फ्लूइड जैसा आपको दिखेगा, लेकिन फ्लूइड के साथ साथ वहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है। तो फ्लूइड जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में फ्लूइड होता नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे क्वासी फ्लूइड लिखा है। तो चूंकि यहाँ पे जो लिपिड होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो ये सिंगर और निकोलसन साहब बोले कि वहाँ पे जो लिपिड होता है जो कि बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। इसी वजह से यहाँ पे इस मॉडल के आगे जो फ्लूइड लगा हुआ, इसी वजह से लगाते हैं हम लोग फ्लूइड। अब मोजाइक मतलब क्या? देखिए बच्चों, इरेगुलर अगर कोई चीज़ का अरेंजमेंट, सजावट इरेगुलर वे में हो, इधर उधर तिरबिर किया हुआ, जिधर मन तिधर रखा हुआ अगर कोई भी चीज़ है, उलट पुलट किया हुआ रखा है, तो इसका मतलब वहाँ पे अरेंजमेंट सही से नहीं है। तो चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन रहता है वो एक रो में अरेंजमेंट किया हुआ नहीं रहता है, एक फिक्स जगह पे सजा हुआ नहीं रहता है, इधर उधर इरेगुलर वे में सजाया हुआ रहता है, अरेंज रहता है। तो इरेगुलर वर्ड के लिए ही आता है कौन सा वर्ड? मोजाइक। तो मोजाइक, तो चूंकि प्रोटीन इरेगुलर वे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सजाया हुआ रहता है, इसी वजह से हम बोलते हैं मोजाइक। तो मोजाइक क्यों आया? प्रोटीन के इरेगुलर वे से सजाया हुआ, अरेंज किया हुआ रहता है, इसी वजह से, उसकी वजह से आया मोजाइक। तो फ्लूइड लिपिड क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, उसके वजह से आया। और मोजाइक जो कि प्रोटीन इरेगुलर वे में अरेंजमेंट रहता है, उसके वजह से मोजाइक लाया। क्लियर हुआ? इसी वजह से सिंगर और निकोलसन साहब ने अपने मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल नाम रखा। ठीक है बच्चों, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप डायग्राम के साथ समझिए कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है और किस तरह से ये प्रोटीन और लिपिड अरेंज रहता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, डायग्राम में देखिए बच्चों, ये डायग्राम मैं बनाया हूँ, थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूँ बच्चों। ये देखिए, पूरा अच्छे से देखिए, ये है आपका। ठीक है, तो ये आप देख लिए। अब मैं बड़ा करता हूँ उसको, देखिए ये बड़ा कर दिया मैंने। देखिए बच्चों, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया आपको कि देखिए लिपिड का एक लेयर और ये लिपिड का दूसरा लेयर, तो मिलके हो गया लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड का बाइलेयर होता है। अब यहाँ पे लिपिड के बाइलेयर में जो कि लिपिड जो होता है वो कैसा? फ्लूइड, फ्लूइड मतलब क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। और वहाँ पे प्रोटीन जो रहता है, इस क्वासी फ्लूइड में जो प्रोटीन तो प्रोटीन जो रहता है, ये अभी अभी मैंने बताया क्वासी नेचर का होता है, मतलब इरेगुलर वे में अरेंज रहता है, जहाँ मन तहाँ रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे देखिए, ये मैं रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वाला, ये प्रोटीन है, ये देखिए प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। और ये जो लंबा सा रेड कलर का लिखा हुआ अंदर तक यहाँ पे नीचे धसा हुआ है, वो भी प्रोटीन है। ये कम थोड़ा थोड़ा धसा हुआ है, नीचे भी देखिए थोड़ा थोड़ा धसा हुआ है। उसी तरह आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये धसा हुआ प्रोटीन है। तो जहाँ मन तहाँ प्रोटीन है, एक फिक्स में नहीं है। लेकिन एक चीज़ सर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि प्रोटीन जो है वो दो तरह का प्रोटीन आपने बनाया सर, एक तो स्फेरिकल बनाया और एक जो है ऐसे लंबा लंबा बनाया है आपने। एक ऐसा प्रोटीन है जो लंबा वाला, जो कम धसा हुआ है, जो एक पूरे एकदम ऊपर से नीचे जा। मैं आपको बताया था बच्चों, जो प्रोटीन साइड साइड में रहता है वह ये जो साइड साइड में जो प्रोटीन है आपका, ये जो साइड साइड में जो गोला गोला वाला प्रोटीन है, वैसे ही प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैं बताया था
इस वैसे ही प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। अब वह प्रोटीन जो कि थोड़ा थोड़ा धसा हुआ, जो कि मैंने रेड कलर से बनाया हूँ, वैसे ही प्रोटीन, और या फिर जो पूरा पूरा धसा हुआ है लिपिड बाइलेयर के अंदर, वैसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और वह इंटीग्रल प्रोटीन जो कि लिपिड बाइलेयर को चीरते हुए निकल जाए, वैसे इंटीग्रल प्रोटीन को मैंने बताया था ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन बोलते हैं ना। पहले मैंने बताया है, पिछले लेक्चर में नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़िए, तब इस लेक्चर में आइए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो मैं पिछले लेक्चर में बताया था। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में होता है, और वो साइटोसोलिक साइड और नॉन साइटोसोलिक साइड दोनों में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप मैंने वाइट कलर से बनाया है, ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है? तो देखिए, ये ऊपर में भी है, नीचे में भी है। ये क्या है बच्चों? कोलेस्ट्रॉल है। बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब यहाँ पे जरा देखिए, जैसे कि इसने कहा था कि लिपिड बाइलेयर में क्या होता है? प्रोटीन होता है जो इरेगुलर वे से अरेंज होता है। देख रहे हैं इरेगुलर वे से अरेंज है कि नहीं? जी हाँ है। लेकिन एक चीज और देखिए बच्चों, जो कि नॉन साइटोसोलिक साइड में जो पेरिफेरल प्रोटीन हो या इंटीग्रल प्रोटीन हो या फिर लिपिड का लेयर हो, उससे देखिए क्या जुड़ा हुआ है। देखिए, ये देखिए जुड़ा हुआ है, ये देखिए जुड़ा हुआ, ये देखिए जुड़ा हुआ, ये देखिए जुड़ा हुआ, ये देखिए जुड़ा हुआ, ये देखिए जुड़ा हुआ है। ये वाइट वाइट कलर का, कुछ कुछ ऐसा वाइट कलर का है जो सिंगल डंडा के तरह है, और कुछ कुछ ऐसा भी वाइट कलर का है जो कि जिसमें ब्रांच है। तो ये जो वाइट वाइट कलर का मैंने बनाया है, जो कि प्रोटीन लिपिड से जुटा हुआ है, वो क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जरा देखिए, मैं यहाँ पे एरो करके मैं बना दिया हूँ कि ये जो वाइट कलर का है, ये एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट है। और मैंने बताया था वह कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसको हम शुगर कहते हैं। बताया था ना बच्चों। और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसका मतलब यहाँ पे पूरी तरह से जितना भी है सबको बता दिया है सिंगर और निकोलसन साहब ने, कि क्या बताया है कि लिपिड बाइलेयर के साथ साथ प्रोटीन होता ही है, और प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और प्रोटीन जो होता है वो इरेगुलर वे में सजाया होता है। कुछ प्रोटीन पेरिफेरल में होता है और कुछ प्रोटीन लिपिड में धसा होता है, जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और कुछ ऐसा भी इंटीग्रल प्रोटीन होता है जो कि लिपिड बाइलेयर के ऊपर से नीचे तक क्रॉस किया होता है, जिसको हम टनल प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि मैं इस पूरे डायग्राम में अच्छे से बता दिया है, मैं शॉर्ट करके थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ, जिसमें पूरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये है बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज पर, एड मैंने लिख दिया है, यहाँ पे एड नहीं है, एज है, यहाँ पे एज है, ए एस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज पर फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्लियर बच्चों? तो ये है आपका फुल डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो किसने दिया बच्चों? किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन साहब ने 1972 को, जो कि मैंने दिखा दिया है यहाँ पे लिख के पूरे। अब यहाँ पे नीचे और एक चीज है, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लिपिड है, यहाँ पे जो लिपिड है, इसको माना इन लोगों ने क्या? सी। क्या? सी मतलब समुद्र, जिसमें बहुत पानी होता है। और इसमें जो प्रोटीन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर नीचे थोड़ा धसा हुआ है, उसको माना इन लोगों ने आइसबर्ग। आइसबर्ग मतलब बर्फ का टुकड़ा, वही माना। इसी वजह से, चूंकि लिपिड को सी मान लिया
और प्रोटीन को आइसबर्ग मान लिया। इसी वजह से कहा जाता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के तहत क्या कहा जाता है कि लिपिड में आइसबर्ग यानी प्रोटीन जो होता है, लिपिड में प्रोटीन बिल्कुल वैसे ही तैरता है जैसे कि सी में आइसबर्ग। अरे बच्चों, अगर आप कोई समुंदर है, वहाँ पानी है, वहाँ पे अगर आप बर्फ़ का ढेर सारा टुकड़ा टुकड़ा रख दीजिएगा तो किस तरह नज़ारा होगा, आप इमेजिन करके देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी वैसा ही नज़ारा होता है। अगर कभी आप लोगों को भी माइक्रोस्कोप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने को मौका मिले तो आप लोग भी ऐसे ही जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, सही बात है कि कुछ पानी जैसा है और पानी में छोटा छोटा टुकड़ा है जो तैर रहा है। तो पानी एक्चुअली में वो पानी नहीं है, वो लिपिड है बच्चों। और वो जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो कोई टुकड़ा नहीं है बच्चों, एक्चुअली में वो प्रोटीन है। इसी वजह से कहा जाता है कि लिपिड एक सी है तो प्रोटीन उस सी के ऊपर तैरता हुआ एक छोटा छोटा आइसबर्ग है, बर्फ का टुकड़ा है। इसी वजह से यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटीन आइसबर्ग। एक प्रोटीन क्या है? आइसबर्ग है इन लिपिड सी। और लिपिड को क्या किया गया? सी कहा गया। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ, तो इस तरह से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल देखा, तीनों मॉडल को देखा और तीनों मॉडल को अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीखा है बच्चों, और सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है बच्चों तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए। अब हम लोग अगले लेक्चर 8वां लेक्चर ले आएंगे सेल बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग अगली बातें पढ़ेंगे और भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड दूसरी बात जानेंगे। अभी जो कि मैंने मॉडल ख़त्म किया है, अब आगे जो आएगा वो होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे जो टॉपिक होगा वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, कि मतलब कैसे कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है। किस तरह से सेलेक्टिव परमिएबल मतलब गिना चुना पार्टिकल, जो पार्टिकल्स को चाहिए अंदर आएगा, जो पार्टिकल को नहीं होगा वो नहीं आने देगा। या फिर कोई पार्टिकल को अंदर से बाहर जाना है तो कौन पार्टिकल जाएगा, कौन पार्टिकल नहीं जाएगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। तो किस तरह से कोई पार्टिकल आता जाता है, या फिर इसमें फ्लूइड, या फिर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी सिस्टम है मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो अगला लेक्चर इसी पर बेस्ड रहेगा, इंतज़ार कीजिए, वो भी लेक्चर आएगा और बहुत अच्छे से डिटेल इसी तरह से आएगा बच्चों। बच्चों पढ़ते रहिए, मेरी यही दरख्वास्त है आप लोगों से कि लेक्चर देखने के साथ साथ आप लोग लेक्चर देखने के जस्ट बाद एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ा करें, और जो मैं क्वेश्चंस दूंगा और जो आ जाएगा या फिर आ गया होगा उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया कीजिए आप लोग। तो पक्का है कि आप लोग ज़रूर नीट में अच्छे मार्क्स से पास करिएगा और बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा आप लोगों का बायोलॉजी में। किसी तरह का कोई कमी नहीं है मेरे तरफ से। अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच बच्चों, हम मेरा वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए, जानते रहिए और वीडियो के साथ मेरा बने रहिए। थैंक यू सो मच।